ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम विचार कर रहे थे, हमारे पास औरों से अधिक सुविधा है और इस सुविधा का लाभ और वो लाभ परिणामजनक हो। एक लाभ होता है तात्कालिक, और हम प्रायः जो भी व्यवहार करते हैं उसका तात्कालिक लाभ देखते हैं, क्योंकि लाभ के जो स्तर हैं, एक शारीरिक स्तर है जिसे हम भौतिक स्तर कह सकते हैं, एक मानसिक स्तर है और एक आत्मिक या आध्यात्मिक स्तर है। तो लाभ के भी ऐसे ही 3 स्तर हैं। हम किसी वस्तु का जब उपयोग करते हैं तो उपयोग या तो शारीरिक स्तर पर होता है और या मानसिक स्तर पर होता है या हमारे गहरे आत्मिक स्तर पर होता है। सामान्य रूप से हम जो भी चाहते हैं, करते हैं, उसका स्तर शारीरिक स्तर होता है, भौतिक स्तर होता है, और हम भौतिक स्तर पर ही प्रायः जीते हैं। और इस भौतिक स्तर पर जीने के कारण हम सब एक स्तर के हो जाते हैं। अर्थात पशु जो है वो भी भौतिक स्तर पर जीता है, उसको जो सुख दुख हानि लाभ होता है वो तात्कालिक होता है, शरीर के स्तर पर होता है। तो वो उनसे बचने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए और सुखों को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। वो स्तर हमारा लगभग वही स्तर है जो पशु का स्तर है। हम उस लाभ हानि से जब अपने आप को जोड़ते हैं और उस लाभ हानि से जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारी लाभ हानि भौतिक स्तर की होती है, और वो स्तर हमारा और पशुओं का एक जैसा होता है। उसमें हानि लाभ इतना ही होता है कि हमारे पास जो भौतिक साधन हैं उनसे हम अधिक लाभ उठा सकते हैं, और जिन पशुओं के पास, जिन प्राणियों के पास या जिन जीवों के पास वो साधन नहीं हैं, उनका जो भौतिक लाभ है वो सीमित है, अल्प मात्रा में है। इस स्तर पर भी ईश्वर ने मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया है। आप यदि कल्पना करके देखें, जीने के लिए पशु को श्वास लेना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, सोना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, अपने संतान को बचाना पड़ता है, अपने को बढ़ाना पड़ता है। ये जितने काम हैं वो मनुष्य और पशु में समान है। अंतर कितना है कि हमारे पास जो साधनों की अधिकता है, साधनों की अधिकता को मोटे रूप में यदि हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, संस्कृत में हाथों को पाणी कहते हैं और इन्हीं से हम व्यवहार करते हैं।
इन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं, इन्हीं से हम दिशा निर्देश करते हैं। अर्थात हमारे इस शरीर में हमारे हाथों की क्या उपयोगिता है, यदि इसको हम देखें तो जहां तक जानने का प्रश्न है वो आंख से होता है, आंख से देखा जाता है, लेकिन करने के संबंध में जितने काम हम करते हैं या क्रिया से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो सब के सब हाथों से होती हैं और शरीर के लिए इनका बहुत उपयोग है। तो हमारे पास भगवान ने अच्छे से 2 हाथ दिए हैं। इनकी अच्छाई, इनकी क्षमता, इनकी उपयोगिता हमको तब अनुभव होती है जब इसमें कोई विकार आ जाता है, इसमें कोई त्रुटि आ जाती है या इनका अभाव हो जाता है। एक कल्पना भी यदि करके देखें तो बड़ी भयावह स्थिति हमें लगेगी कि क्या हम कभी बिना हाथ के भी जी सकते हैं। किंतु जब संसार में दूसरे प्राणियों को देखते हैं तो बहुत थोड़े से प्राणी हैं जिनके पास हाथ जैसी कोई चीज है। बंदर के पास है, वनमानुष के पास है, और जो जानवर हैं अपने जिनको पैर कहते हैं, आगे के हिस्से हैं, उनसे हाथ का काम लेते हैं। छोटे से छोटा प्राणी जिसको हम गिलहरी कहते हैं वो भी अपने आगे के दोनों पंजों से हाथ का काम लेती है। तो संसार में हम यदि तुलना करें सभी प्राणियों की, पशुओं की, तो हम अनुभव करेंगे कि मनुष्य के पास जो अधिक सबसे अच्छी, सबसे अधिक जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, जो वस्तु है, वो है उसके हाथ। और हाथों की बनावट भी इतनी वैज्ञानिक है और इतनी उपयोगी है कि हम सब कुछ उन हाथों से कर सकते हैं। उसकी क्रियाओं को करने के लिए जैसी संरचना इसके साथ की गई है, जितनी जगह पर और जहां से इसको मुड़ने की आवश्यकता है, घूमने की आवश्यकता है, उतने सब साधन इसमें बनाए गए हैं। एक छोटी सी क्रिया किसी मशीन से जब हम करते हैं तो उस क्रिया को करने वाली मशीन को बनाने के लिए हमें हजारों, सैकड़ों, करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तब हमें लगता है कि देखो ये मशीन कितनी अच्छी है, ये इस काम को स्वतः कर लेती है। लेकिन उसमें यदि आप अनुभव करेंगे कि किस स्तर पर, कितनी जगह पर उसको रोकना है, उलटना है, ले जाना है, तो उतने ही अलग अलग उपाय उसमें करने पड़ेंगे। किंतु हमारे हाथों के साथ ऐसा नहीं है। हम इनको किसी भी ऊंचाई पर, किसी भी नीचाई पर, किसी भी स्तर पर रोक सकते हैं, ले जा सकते हैं। इसके अंदर जो स्वाभाविकता है, जो सहजता है, उतनी सहजता को बनाने के लिए बहुत बड़ी मशीन भी बनाएं तब भी वो पूरी की पूरी नहीं बन सकती। तो यदि संसार में हमारे पास एक महत्वपूर्ण साधन है जिसे हम हाथ कहते हैं, संस्कृत में इसे पाणी कहते हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर ने मनुष्य को एक और श्रेष्ठता दी है और वो श्रेष्ठता है वाणी की। आप संसार में जितने पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, उन सब को आप देखेंगे, सबके पास वाणी के रूप में कुछ न कुछ तो है। कोई चहकता है, कोई चिंघाड़ता है, कोई रेंकता है, कोई भौंकता है। अर्थात हर प्राणी के साथ जो भिन्नता है उसके,
वाणी की हम उसको अलग अलग शब्दों से पहचानते हैं, व्यक्त करते हैं, किंतु जितनी स्पष्टता मनुष्य की वाणी में है, इतनी स्पष्टता किसी भी प्राणी की वाणी में नहीं है। और इसके कारण से हम अपने ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपयोग करके जीवन को बहुत ही सुखमय और उपयोगी बना सकते हैं। हमारे विद्वान कहते हैं मनुष्य की जो श्रेष्ठता है वो दो ही बातों पर निर्भर करती है, उसकी वाणी और उसका पाणी। वाणी से उसको जो लाभ मिलता है, यदि ये न मिले, और हाथों से जो वो कर सकता है यदि उसका इसमें अभाव हो जाए, तो बहुत सारे प्राणियों की तरह विवश हो सकता है। एक एक वस्तु का कितना मूल्य है, ये बात हमें तब अनुभव आती है जब इसके बिना हम किसी को देखते। एक दृष्टांत है, एक युवा है, वो बहुत समर्थ है, अच्छा है, सर्वांग संपूर्ण है, और इस संपूर्णता के बाद वो ऐसा अनुभव करता है कि ईश्वर ने उसके साथ न्याय नहीं किया है, या इसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि उसे जो अपेक्षित है, जो उसे चाहिए, जिसकी उसे आवश्यकता है, वो उसे प्राप्त नहीं हुआ है। उसको ईश्वर से एक शिकायत है, ईश्वर के प्रति मन में एक क्रोध है, आवेश है। वो ये कहता है कि ईश्वर ने मेरे प्रयत्न को सफल नहीं किया, मेरे प्रयत्न के अनुसार मुझे फल नहीं दिया। आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि किसी को गुस्सा आ जाए, किसी को आवेश आ जाए, किसी से नाराजगी हो जाए, तो मनुष्य उसको प्रकट करने के लिए उसके पास जाता है। यह युवक एक मंदिर में जाता है, प्रतिदिन मंदिर में जाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर से याचना करता था, परमेश्वर से कुछ मांगता था, और वो ये सोचता था कि कभी न कभी मिलेगा। लेकिन जब इसके धैर्य की पराकाष्ठा हो गई और इसे लगा कि भगवान अभी कुछ मुझे देने वाला नहीं है, तो भगवान के पास जाकर कहने लगा, भगवान, मैंने तेरी इतनी उपासना की, इतना तेरा ध्यान किया, इतनी तेरे से प्रार्थना की, इतना मैंने परिश्रम भी किया, इतना मैंने सीखा, इतना मैंने जाना, किंतु जो मुझे अपेक्षित है, जो मुझे चाहिए, वो भगवान तूने मुझे नहीं दिया। ये बात सोचता सोचता भगवान से बहुत सारी शिकायतें करता हुआ जब अपने मन की कुंठाओं को, मन के आवेशों को उसने निकाल दिया, लौटने लगा। और लौटते हुए धीरे से जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आया, तो उसको उसके सामने एक भिखारी दिखाई दिया, एक भिक्षुक था। उसकी दृष्टि उस भिक्षुक पर पड़ी। उसने देखा भिक्षुक के पास दो हाथ नहीं है। वो एकदम एक कल्पना में पड़ा और वो सोचने लगा, यदि इसके शरीर को कोई जानवर काट ले तो ये उसको कैसे हटाएगा? कोई मक्खी बैठ जाए उसे कैसे उड़ाएगा? कोई कीड़ा आकर शरीर को काटने लगे तो कैसे हटाएगा? उसे पानी पीना होगा तो पात्र को कैसे लेगा?
मुख तक कैसे ले जाएगा, मुख से पानी बिना हाथ के कैसे पी पाएगा, और कैसे वो भोजन करेगा। अब यदि सवेरे से शाम सायंकाल तक के हमारी जो दिनचर्या है, जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों के बारे में यदि आप सोचकर देखें कि एक हाथ के बिना मनुष्य क्या कर सकता है और उसका कैसे जीवन व्यतीत होता है। यदि आप देखना चाहें तो कभी आप मेलों में चले जाएं, आप मंदिरों के सामने चले जाएं, आप सार्वजनिक स्थानों पर चले जाएं जहां पर लोग भिक्षुक होते हैं, मांगने वाले होते हैं, वहां आपको यह दृश्य देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार उज्जैन के मंदिर में गया हुआ था। मुझे मंदिर देखकर जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे भी एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके दोनों हाथ भी नहीं थे किंतु दोनों पैर भी नहीं थे। उसको देख करके सिहरन उठती है। साहस करके उससे पूछा, भैया तुम खाना पीना आना जाना कैसे करते हो? वो मुस्कुराकर बोला, जैसा लोग करा दें। कोई दया से करा देगा तो हो जाएगा, नहीं कराएगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं अभी तक जीवित हूं, सामने बैठा हूं तो लोग कुछ न कुछ मेरा सहयोग, मेरी सहायता करते हैं, जिसके कारण से मेरा जीवन चल रहा है। आज इस बात को हम यदि सोचकर देखें कि मनुष्य के पास यदि संपत्ति के रूप में देखा जाए तो कितनी अमूल्य या बहुमूल्य ऐसी संपत्ति है जिसका विकल्प नहीं है। वो युवक जो मंदिर में गया था, लौटकर जिसने उस भिखारी को, भिक्षुक को देखा था, उसको देखते ही ये सारा विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा। उसने सोचा, क्या सचमुच में ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया है? उसे लगा ये मेरी भूल है, ये मेरी दुर्बलता है, कमजोरी है, नादानी है, अज्ञान है। वो तुरंत वापस लौटा और लौटकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा होकर कहने लगा, ईश्वर, देने में तूने मुझे कोई भी कसर नहीं रखी है। मैं ये सोचता हूं कि तूने मुझे नहीं दिया है, ये मेरी गलती है, ये मेरी भूल है, ये मेरा अज्ञान है। यदि मैं विचार करके देखता हूं और जो मेरे पास है, यदि मैं उसके बिना अपनी कल्पना करता हूं तो मैं सिहर उठता हूं और मैं तेरा एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, अनंत तक सब बार मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं तेरे इस उपकार को याद करना चाहता हूं कि तूने मुझे वो सब दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं मुझे प्रदान की हैं जिनके कारण से कोई मनुष्य संपन्न बनता है। तो ईश्वर ने जो साधन हमें दिए हैं, हम संसार के साधनों से अपने को बहुत संपत्तिशाली मानते हैं, बनाते हैं, बनने का यत्न करते हैं। ये संपत्तियां जो ईश्वर ने हमें दी हैं, उनकी तुलना में बहुत कम है, थोड़ी है। इतनी बड़ी संपत्ति हमें कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए इस संपत्ति का उपयोग भी हमें उसी उदारता के साथ, उसी श्रेष्ठता के साथ और उसी योग्यता के साथ करना चाहिए। तभी हम संसार में अपने को श्रेष्ठ समझ सकते हैं, मान सकते हैं और श्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं। ओम शांति शांति। शांति।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः